डीपी। इधर देखें, डी से मतलब डेसिमल, डी से मतलब डेसिमल, डेसिमल का मतलब इशारिया, डेसिमल का मतलब इशारिया। पी से यहां पे होगा प्लेस, प्लेस का मतलब जगह, इशारे वाली जगह। कौन सी? इससे पहले जो हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा था? होल नंबर। होल नंबर के हमने पढ़े थे सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर हमने पढ़े थे किसके? होल नंबर के। उनको राउंड ऑफ करना हमने सीखा था। अब हम राउंड ऑफ करने लगे हैं डेसिमल नंबर्स को। अब आपके पास जो सवाल होंगे वो इशारिये में होगा, और आपको जो पूछेगा वो भी यही पूछेगा, डीपी, 2 डीपी, 3 डीपी, 4 डीपी। मैं एक मिसाल लिखता हूं, 2-3 पार्ट उसके मैं करता हूं, बाकी आपने करना। ठीक है, सुने जरा, एक चीज मिस हो गया। चला पहले ये सुनो, इधर देखें बेटा, इधर बोर्ड की तरफ, डीपी के बारे में सुनो। आपके पास क्वेश्चन है जी 2 3 5 7 9 1 2 5 6, ये सवाल है। 23 इशारिया आगे ये नंबर लिखा हुआ है। ठीक, अब इसको वो कहता है डीपी में लेके जाए। किस में लेके जाए? अगर वो कहे 1 डीपी, 2 डीपी, 3 डीपी, 4 डीपी, ये 4 में करता हूं, बाकी आपने करना। अब सुने जरा, डीपी का मतलब होगा डेसिमल प्लेस। ये इशारिया है, ये इशारिया नजर आ रहा है, इसको कहते हैं डेसिमल प्लेस का मतलब ये किस जगह पे आया है। क्लियर है? अब 1 डीपी का मतलब यहां पे ये होगा कि आपने इशारिये के बाद सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट लिखना है। सबर सबर सूरी थला छा किनो पहला सुन किनो। अच्छा, 1 डीपी का मतलब होगा इशारिये के बाद सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट लिखना है। दूसरी बात, एक डिजिट वो वाला लिखना है जो राउंड ऑफ करके लिखा जाता है। राउंड ऑफ का मतलब अगर 5 या 5 से बड़ा नंबर है तो पीछे एक जमा करना है, अगर 5 से छोटा है तो जमा, जी हम पढ़ चुके हैं ना। एक डीपी में करता हूं जरा, मैं लिखने लगा हूं ये इशारे के बाद एक नंबर, ये वाला, तो ये क्या लिखेंगे? 23.6। क्यों लिखा? इससे अगला जो डिजिट था वो क्या था? 5 से बड़ा था, पीछे एक जमा किया। एसएफ के अंदर जितने डिजिट हम छोड़ते थे, 0 लिखते थे ना, यहां पे 0 नहीं लिखना है। डेसिमल प्लेस के अंदर 0, इशारे के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होगी यहां पे। ठीक है, तो लिहाजा ये वाले जितने आगे डिजिट हैं इनकी जगह 0 नहीं लिखेंगे। क्लियर? अच्छा, 2 डीपी का मतलब ये होगा कि आपने इशारिये के बाद कितने डिजिट लिखने हैं? 2, ये वाले। अब मैं लिखने लगा हूं 23.58। क्यों? ये वाला जो डिजिट 9 5 से बड़ा है, 7 में एक जमा होगा तो क्या हो जाएगा? 8। क्लियर? 3 डीपी होगा 23 इशारिया क्या होगा? 579। ये वाला डिजिट इसमें जमा नहीं होगा। क्यों कह देते? 4 डीपी का मतलब नहीं होगा। इसका जवाब आएगा 23.57। क्लियर? अब इसके बाद हमने लिखना है 5 डीपी। कौन सा लिखना है? 5 डीपी। जी आ जाओ हसनैन, यहां तक लिखना है। क्या जवाब आएगा इसका? 23 इशारिया लिखो। थ्री हो जाएगा। वेरी गुड। ठीक है बेटा, ये इशारिये के बाद इसने 5 डिजिट लिखे हैं। 1 2 3 4 5। 5वां डिजिट हमारा यहाँ पे 2 था, लेकिन इससे आगे 5 है तो लिहाजा पीछे एक ऐड करना है। 5 भी आ जाए तो पीछे एक जमा करना है। 5 से बड़े के लिए तो करना ही करना है, 5 भी आ जाए तो फिर भी जमा करना है। इसके बाद है 6 डीपी। आ जाओ, हमजा खलील आएगा जी। 6 डीपी लिखने हैं, 6 डीपी लिखने हैं।
एक 2 3 तो नहीं था ना, ये 2 था, उसको ना देखो, यहां से देखो, ये इसने, जाओ जी, ये इसने 6 लिख दिया है, 5 की जगह 6, क्योंकि आगे एक बड़ा था। तो ये क्लियर हो गया जी? कोई कंफ्यूजन, कोई बात पूछने वाली, इशारिये वाली भी समझ आ गया? अच्छा, अब इसी के अंदर बाज़ औक़ात ये कहता है कि सिग्निफिकेंट लिखें। इसी इशारिये वाले सवाल के अंदर अगर वो सिग्निफिकेंट भी पूछ ले, डीपी के साथ साथ क्या पूछ ले? सिग्निफिकेंट। अगर वो ये पूछ ले कि इसके 2 सिग्निफिकेंट फिगर लिखें, कितने? 2SF लिखें, 3SF लिखें, 4SF लिखें, इसके बारे में जरा सुने। 2SF का मतलब पहले 2 नंबर बस 23, ये इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन आगे वाले सारे क्या हो जाएंगे? 0। आगे वाले सारे क्या हो जाएंगे? 2 2 4 2 6 और एक 7 0। 2 2 4 2 6 और एक 7। क्लियर बेटा? SF के अंदर जितने डिजिट छोड़ते हैं 0 लिखी जाती है, डीपी के अंदर 0। 3SF क्या होगा? तो अच्छा, एक मिनट, एक चीज यहां पे आपने नोट नहीं की, ये क्या लिखा हुआ है? 2 3। आगे वाला डिजिट यहां पे क्या आना था? 4 आना था। आंखें खुली रखे ना जरा, आना था कि नहीं आना था? यहां पे आपने लिखने 3SF, 1 2 3, ये गिने जाएंगे, यहां से आगे नहीं गिनना। डीपी के अंदर इशारिये से आगे गिनना है। 2 डीपी का मतलब इशारिये के बाद 2 डिजिट। अगर वो कहते 2SF लिखो तो फिर यहां से शुरू करना है, जहां से पहला अदद शुरू हो रहा है। बात समझ आई को नहीं आई? फिर सुने, अगर सवाल में वो ये कहे कि आप लिखें डीपी, 2 डीपी, कितने डीपी? 2 डीपी का मतलब इशारिये के बाद आपने गिनती गिननी है, इशारिये के बाद 2 गिनती गिननी है, 2 डिजिट तक, इशारिये के बाद 2 डिजिट। अगर वो यही सवाल कहे कि 2SF लिखो तो फिर जहां से गिनती शुरू हो रही है वहां से। 2 डीपी का मतलब इशारे के बाद 2 नंबर, 2SF का मतलब शुरू जहां से यहां से ये शुरू हो रहा है तो यहां से। क्लियर? 3 डीपी का मतलब इशारे के बाद 3 नंबर, 3SF का मतलब 1 2 3। तो इसका जवाब अब क्या बनेगा? 2 3 6, आगे 6 0। क्लियर हो गया? और अगर ये कहे 4SF, इशारिये के बाद 4 डिजिट लेकिन सिग्निफिकेंट के अंदर 1 2 3 4, तो ये क्या बने लिखा है? 8, ये 8 हो जाएगा। ऐसा ही है, आगे 5 0। दोनों चीजें समझ आ गई? कोई बात पूछने वाली? अब इसकी मदद से क्वेश्चन नंबर 1 भी होगा, क्वेश्चन नंबर 2 भी होगा। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 भी करना है, क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। किसके ऊपर? 3 के ऊपर।